नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जम्मू कश्मीर के शोपियां से आ रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल आतंकियों का काम तमाम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। कुछ और आतंकियों के अभी भी छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हम आपको बता दें कि शोपियां में एक हफ्ते में ये तीसरी मुठभेड़ है। सुरक्षा बलों ने एक हफ्ते में 14 आतंकियों को मार गिराया है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां आतंक की कमर तोड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में शोपियां, जो कभी आतंक के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था, आतंक की पनाहगाह माना जाता था, वहां पर एक के बाद एक आतंकियों के ढेर किया जा रहा है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि यहां पर 5 आतंकियों को आज ढेर किया गया है। मुठभेड़ अभी तक जारी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है। कश्मीर में आतंक को कैसे खत्म करना है, इसकी झलक आज एक बार फिर देखने को मिली जब जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। यह एनकाउंटर काफी लंबे वक्त से चल रहा है। आपको बता दें कि पहले सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इस जगह पर 3 आतंकी हैं, लेकिन 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद भी ऑपरेशन आगे बढ़ा। अब तक 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सबसे करारा प्रहार। शोपियां बना आतंकियों की कब्रगाह। 4 दिन में सुरक्षा बलों ने 14 आतंकी किए ढेर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी एक एक कर जहन्नुम पहुंचाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल आतंकियों का खात्मा करने में जुटे हैं। आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का मिशन जारी है। आज फिर शोपियां गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सुगो हिदामा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घिरे देखकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने पहले 3 आतंकियों को ढेर किया, लेकिन उसके बाद भी आतंकियों की तरफ से फायरिंग जारी रही, जिसके बाद 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। शोपियां में लगातार आतंकियों का नामो निशान मिटाया जा रहा है। शोपियां में एक हफ्ते में ये तीसरी मुठभेड़ है और इस इलाके में पिछले 4 दिन में अब तक 14 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। साउथ कश्मीर के शुपेन इलाके में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स मारे गए। आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिला कि इलाके में मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसी दौरान मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और रिटेलिएशन में इनकाउंटर शुरू होके 5 मिलिटेंट्स जो हैं इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। 5 की बॉडीज रिकवर कर ली गई है और 5 के पास से आर्म्स एंड एम्युनिशन भी रिकवर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच शुपेन डिस्ट्रिक्ट में 3 इनकाउंटर्स हुए और इन 3 इनकाउंटर्स में टोटल 14 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। आज के 5 मिलिटेंट्स की पहचान अभी तक नहीं कर पाई गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट से ताल्लुक रखते थे। सुरक्षा बल आतंकियों पर काल बनकर बरस रहे हैं। कश्मीर में 10 दिन में 7 एनकाउंटर हो चुके हैं। 1 जून नौशहरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 2 जून पुलवामा में 2 आतंकी मारे गए। 3 जून पुलवामा के कंगन में 3 आतंकी ढेर। 5 जून राजौरी के कालाकोट में 1 आतंकी मारा गया। 7 जून को शोपिया के रेवन में 5 आतंकी मारे गए। 8 जून शोपिया के पिंजोरा में 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंक की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। आतंक फैलाने वाले बड़े आतंकी ढेर होते जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक 15 दिनों में आतंकियों के 6 कमांडर मारे जा चुके हैं। सेना की ताबड़तोड़ एक्शन से सिर्फ दहशतगर्दी नहीं बल्कि आतंकियों के आका पाकिस्तान में भी खौफ है। लेकिन वो नई नई साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया है कि हिंद के रणबांकुरे उसे घर में घुसकर मारने का मादा रखते हैं। उसकी हर साजिश का उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। श्रीनगर से इद्रीस लोन के साथ टीम, न्यूज नेशन। तो देखिए, अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसके एनकाउंटर में अब तक 6 आतंकी मारे जा चुके हैं। हमारे सहयोगी इद्रीस लोन हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। इद्रीस, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं।
क्या यह आधिकारिक जानकारी है? क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल अनुराग, मैं आपको बता दूं कि 5 मिलिटेंट्स जो हैं अभी तक इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। उनकी बॉडीज़ जो है रिकवर कर ली गई है। उनके पास से आर्म्स एंड एम्युनिशन भी रिकवर हुआ है। अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये एक खुले मैदान में इनकाउंटर चल रहा था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया और फिर जब उन्होंने अपना कॉर्डन फिर टाइट किया तो उसके बाद फिर से वहाँ पर फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 2 और मिलिटेंट बॉडीज़ जो हैं रिकवर कर ली गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी इस सर्च ऑपरेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं और पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि पूरे इलाके को जल्द से जल्द सैनिटाइज किया जाए। वहीं अगर हम शुपियन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पिछले 4 दिनों में 3 इनकाउंटर्स शुपियन डिस्ट्रिक्ट में ही हुए हैं, जहां पर काफ़ी मिलिटेंट्स जो हैं 14 मिलिटेंट्स अभी तक मारे गए हैं, जो मैक्सिमम हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट से ताल्लुक़ रख रहे थे। आज की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि ये हिजबुल और लश्कर दोनों संगठनों के मिलिटेंट्स जो है एक मीटिंग कर रहे थे, ये 5 मिलिटेंट्स, और सिक्योरिटी फोर्सेस को जब टिप ऑफ मिला तो उन्होंने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी दौरान मिलिटेंट्स ने इन पर फायर खोला, जिसके बाद तकरीबन 5 घंटा दोनों तरफ से फायरिंग लगातार चलती रही और फिर पहले 3 बॉडीज रिकवर कर ली गई और फिर 2 और बॉडीज को रिकवर किया गया। जी इद्रीस, लेकिन इन सब के बीच में शोपिया जो आतंकवादियों का सबसे सुरक्षित पनागा माना जाता था, वहां पर लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन चल रहे हैं। बड़ी संख्या में आतंकियों को ढेर किया गया है। कहीं कोई रणनीतिक बदलाव एक नजर आता है क्या सुरक्षा एजेंसियों में? जी बिल्कुल, अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो पहले से ही साउथ कश्मीर में पूरी सिक्योरिटी जो है अलर्ट पर है, पर अगर हम ग्राउंड लेवल नेटवर्क की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जब भी उन्हें टिप ऑफ मिलता है कि कहीं पे मिलिटेंट्स प्रेजेंट है, उसके बाद वहाँ पर कॉर्डन ऑन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर रोज़ हम देख रहे हैं कि ना ही सिर्फ एक जगह पर बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर साउथ कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज के कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और उसी दौरान जहाँ पर भी मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है तो एक इनकाउंटर होता है और बिना किसी कोलेटरल डैमेज के, बिना किसी डैमेज उठाए ये सभी इनकाउंटर्स जो है किए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंट्स भी इसमें मारे जा रहे हैं। जी इद्रीस, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर सेना का संदेश साफ है कि घाटी में जो भी हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा। पिछले 1 हफ्ते में भारतीय जवान आतंकियों का सर्वनाश कर रहे हैं। आतंकियों को जहन्नुम लगातार पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर में भारत के महाकाल की यही मुस्तैदी देख आतंकी आका समझ चुके हैं कि कश्मीर में हालात अब बदल गए हैं और जिस तरह बीते 5 महीने में 90 आतंकियों को जन्नत से आजादी मिली है, उसने आतंक की दुनिया में खलबली मचाकर रख दी है। आतंक का काल बने महाकाल के लिए यह मुमकिन हुआ भारत की उस रणनीति से जिसके तहत भारत अब आतंकियों के साथ बेरहमी से पेश आता है और आतंकियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जाता है। यानी सरहद पार करने से पहले आतंकी 1000 बार सोचेंगे। इनका जो जोश है, इनका जो साहस है और इनको जो सपोर्ट इस वक्त मिली है प्रेजेंट गवर्नमेंट से, सेंटर से या मोदी जी की सपोर्ट है, तो उसके लिए ये बिल्कुल ही तत्पर हैं और इससे पाकिस्तान में काफ़ी खलबली मची हुई है। और पाकिस्तान कर तो ये सब कुछ रहा है, परंतु मैं आपको ये भी बता दूं पाकिस्तान ने इस वक्त अपने सुरक्षा इंतजाम भी बहुत कड़े किए हैं। उनको भी अभी भी डर है कि किसी भी समय मोदी जी की तरफ से, कोई भी इंडिया की तरफ से कोई भी बालाकोट टाइप स्ट्राइक हो सकती है। भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि आतंकी साजिश अंजाम पहुंचाने से पहले ही आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं और इसमें खुफिया एजेंसियां भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। कश्मीर में आतंकवाद को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान में किसी भी तरह की साजिश रची जाती है तो समय रहते उसकी जानकारी सुरक्षा बलों को मुहैया कराई जाती है और फिर सुरक्षा बल ऐसे किसी भी आतंकी साजिश को कामयाब नहीं होने देते। साथ ही ऐसे आतंक फैलाने वाले आतंकियों को भी समय रहते ढेर कर दिया जाता है। भारतीय सुरक्षा बल इसी रणनीति पर ऑपरेशन ऑल आउट के बाद से काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी ऑपरेशन के तहत आतंक के 10 पोस्टर बॉय को घाटी से मिटाया गया था। देखिए, यही आतंकियों का वो पोस्टर है जिसमें सभी 10 आतंकी हाथ में अत्याधुनिक हथियार लिए नजर आए थे, लेकिन अब इनमें से एक भी जिंदा नहीं है। पोस्टर में दिखाई दे रहे आतंकियों के खात्मे की शुरुआत बुरहान वानी से हुई। जुलाई 2018 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू दुजाना को एनकाउंटर में मारा गया। मई 2018 में सद्दाम पद्दर को शोदिया में मुठभेड़ के बाद मौत की नींद सुला दिया गया।
जून 2017 में भारतीय जवानों ने जुनैद अहमद मट्टू नाम के आतंकवादी को अनंतनाग जिले में मौत की नींद सुलाया। मई 2017 में सब्जार अहमद भट्ट पुलवामा के त्राल में सेना की गोली से मारा गया। मई 2016 में आदिल खांडे सुरक्षा बलों के हाथों शोपियां में मारा गया। अप्रैल 2016 में खुफिया सूचना के आधार पर आतंकी नसीर पंडित को शोपियां में मौत की नींद सुला दिया गया। इन सभी आतंकियों को खुफिया सूचना के बाद घेरा गया और फिर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। अब भी भारत के जाबाज महाकाल इसी मिशन में जुटे हुए हैं और घाटी में हालात ऐसे हैं कि कोई भी आतंकी कमांडर बनने को तैयार नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जैसे ही वो महाकाल की नजरों में आएंगे उनकी मौत का वारंट निकलना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ सुरक्षा बल आतंकियों का सफाया कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को डिफ्यूज कर दिया। एक धमाका और पाकिस्तान की साजिश धुआं धुआं। एक ब्लास्ट और सीमा पार की नापाक चाल परास्त। यह धमाका पाकिस्तानी हुक्मरानों पर करारा तमाचा है। यह विस्फोट सीमा पार बैठे आतंकियों के नापाक मंसूबों को करारी चोट है। धरती का सीना चीरकर मलबा उगलता यह विस्फोटक सीमा पार से आया था। बाजवा की बुज़दिल फौज ने यह बम हिंदुस्तानी फौज और बॉर्डर से सटे आवाम को निशाना बनाने के लिए फेंका था। मगर पाकिस्तान की बारूदी साजिश का क्या अंजाम हुआ वो आपके सामने है। ये तस्वीरें हैं कश्मीर के उरी सेक्टर की। यहाँ सीमा से सटे नब्बा गांव में सुरक्षा बलों को एक जिंदा बम मिला। ये मोटार शेल बॉर्डर के पार से पाकिस्तानी फौज ने छोड़ा, मगर पाकिस्तान के नापाक इरादों की तरह ये बम फुस निकला और हिंदुस्तानी धरती से टकराते ही इसकी हवा निकल गई। जब सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को इस मोटार की जानकारी मिली तो बम डिस्पोजल स्क्वाड को खबर की गई, जिसने आकर जिंदा बम को डिफ्यूज किया। बॉर्डर पार से फेंके गए इस बम को डिफ्यूज करने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। जमीन से कई फीट ऊपर तक मिट्टी के साथ बम के टुकड़े उड़ते नजर आए। सेना के बम निरोधक दस्ते ने बड़ी सावधानी से बम को बर्बाद किया, वरना अगर जरा सी चूक होती तो वो जानलेवा साबित हो सकती थी। ये पाकिस्तानी मोटार बारामूला हंदवाड़ा हाईवे के पास मिला, जिसके बाद भारतीय सेना की बम स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन चलाया और बगीचे के पास मिले मोटार को ब्लास्ट कर दिया। नॉर्थ कश्मीर के उरी सेक्टर में आज आर्मी ने उन मोटार शेल्स को डिफ्यूज किया जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में सीज फायर वायलेशन की और सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन घरों को नुकसान पहुंचा और उसके बाद उस पूरे इलाके में एक सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसके दौरान शेल्स को डिफ्यूज करने का काम जो है इंडियन आर्मी ने किया। वहीं मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में 3 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन नॉर्थ कश्मीर के बॉर्डर्स पर हुआ है। केरन, कुपवारा और उरी सेक्टर में ये सीज फायर वायलेशन हुई है और डायरेक्टली इन सीज फायर वायलेशन में सिविलियंस के घर जो हैं वो निशाना बनाए गए हैं। पाकिस्तान की खतरनाक साजिश के सबूत के बाद इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस और भी अलर्ट हो गए। जिस जगह ये मोटार मिला उसके आसपास घनी आबादी है और यहाँ के गांव में सैकड़ों हिंदुस्तानी रहते हैं। अगर इस बम को समय रहते नष्ट नहीं किया जाता तो ये कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। हालांकि सीमा से सटे इस इलाके में पाकिस्तानी फौज की तरफ से ऐसे हमले हमेशा ही होते रहते हैं। पाकिस्तानी चौकियों से कभी रुक रुक कर तो कभी लगातार हेवी शेलिंग की जाती है, जिसके सबूत हर तरफ बिखरे हैं। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। कई रिहायशी इलाकों को पाक की तरफ से फायरिंग निशाना बनाया जा रहा है। पाक की सेना फायरिंग में लंबी दूरी के हथियार जैसे मोटार का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान का मकसद भारत के इस इलाके में रहने वाले लोगों को डराना है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से इसका बराबर जवाब दिया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की यह बौखलाहट भारतीय सेना के उस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का नतीजा है जो घाटी में लंबे समय से जारी है और पाकिस्तान से भेजे गए आतंकी घुसपैठिए जिसकी बलि चढ़ रहे हैं। पूरे कश्मीर में अब तक सैकड़ों आतंकी भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान
पाकिस्तानी फौज और आतंकियों के रहनुमा ISI मिलकर भी हिंद के शूरवीरों के आगे नहीं टिक पा रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तानी सेना का ध्यान भटकाने के लिए आम लोगों को टारगेट कर रही है। मगर हिंद के वीर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत से अच्छी तरह वाकिफ है। भारतीय सुरक्षा बलों को दुश्मन का फन कुचलना भी आता है और अपनी आवाम को बचाने का तरीका भी अच्छी तरह पता है। श्रीनगर से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।